हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र कुमार। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेंगू बुखार के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑन करें, जिससे आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए बात करते हैं डेंगू बुखार। डेंगू बुखार जो होता है, यह डेंगू वायरस से संक्रमित मच्छर के काटने के कारण होने वाली बीमारी होती है। यह दुनिया की उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल क्षेत्रों में प्रचलित है। डेंगू बुखार एक दर्दनाक, अक्षम या असमर्थ करने वाली बीमारी होती है, जिसमें दर्द की गंभीरता हड्डियों के टूटने के सामान्य होती है। इसलिए इसे ब्रेकबोन यानी हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। डेंगू बुखार हर साल दुनिया भर में करीब 40 करोड़ लोगों को प्रभावित करता है और दुनिया की लगभग 40% आबादी संक्रमण के खतरे में है। चूँकि डेंगू बुखार वायरस के कारण होता है, इसलिए इसे एंटीबायोटिक दवाओं से ठीक नहीं किया जा सकता। बरसात के मौसम के बाद यह रोग बहुत आम हो जाता है। डेंगू बुखार मच्छर के काटने से फैलता है और यह अत्यधिक संक्रामक है। अफ्रीका, उत्तर और दक्षिण अमेरिका, पूर्वी भूमध्य सागर, दक्षिण पूर्वी एशिया और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के 100 से अधिक देशों में यह रोग पाया जाता है। उत्तर और दक्षिण अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र सबसे गंभीर रूप से प्रभावित हैं। यह पिछले 2 दशक से भारत में भी एक बहुत ही सामान्य बीमारी बन गया है। डेंगू किसी को भी प्रभावित कर सकता है, चाहे वह छोटा बच्चा है या कोई बड़ा व्यक्ति, चाहे नर हो या नारी। डेंगू बुखार का एक गंभीर और जीवन के लिए खतरनाक रूप है डेंगू हैमरेज बुखार, जिसको हम DHF बोलते हैं, जिसके शिकार ज़्यादातर बच्चे होते हैं। डेंगू बुखार के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ डेंगू फीवर। तो डेंगू कितने प्रकार के होते हैं? डेंगू वायरस के 4 सेरोटाइप होते हैं, DENB 1, 2, 3 एंड 4। ये 4 टाइप होते हैं। DENB की वजह से डेंगू बुखार DF से लेकर डेंगू रक्तस्रावी बुखार यानी DHF तक हो सकता है। DHF अगर और गंभीर हो जाए तो डेंगू शॉक सिंड्रोम, जिसको हम DSS नामक कंडीशन तक बढ़ सकता है। DF में सिर दर्द, बुखार, जोड़ों का दर्द, माइलेगिया, मतली, उल्टी और चकत्ते जैसे गैर विशिष्ट लक्षण होते हैं। इन लक्षणों के अलावा DHF में रक्तस्राव, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और प्लाज्मा रिसाव भी होते हैं। यह स्थिति हाइपोवोलेमिक शॉक में तेजी से प्रगति कर सकती है और कई मामलों में मृत्यु का कारण भी बन सकती है। डेंगू बुखार के लक्षण। डेंगू बुखार के लक्षण शुरू में हल्के हो सकते हैं और इसलिए इन्हें कई बार गलतफहमी में सर्दी या वायरल के लक्षण भी समझ लिया जाता है। डेंगू बुखार के प्रमुख लक्षणों में अचानक तेज बुखार यानी 104 डिग्री तक भी हो सकता है। इसके लक्षण इस प्रकार होते हैं: सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, मतली और उल्टी, ग्रंथियों में सूजन, जोड़ों में दर्द या मांसपेशियों में दर्द एंड चकत्ते यानी शरीर में चकत्ते बनना। गंभीर डेंगू के लक्षण। थोड़े से मामलों में डेंगू का बुखार गंभीर रूप ले लेता है, जिसे डेंगू हैमरेज बुखार यानी DHF डेंगू रक्तस्रावी बुखार के नाम से जाना जाता है। DHF काफ़ी जानलेवा हो सकता है। इसके परिणाम स्वरूप रक्तस्राव होता है, रक्त प्लेटलेट की गिनती कम हो जाती है, जिसे हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। रक्त प्लाज्मा रिसाव हो सकता है या अधिक घातक डेंगू शॉक सिंड्रोम भी हो सकता है, जिसमें खतरनाक रूप से आपकी BP जो होती है वह कम हो सकती है। डेंगू के गंभीर बनने में बीमारी के पहले संकेत के लगभग 3 से 7 दिनों के बाद का समय महत्वपूर्ण होता है। शरीर का तापमान कम हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति ठीक हो रहा है। इन चेतावनी संकेतों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनसे गंभीर डेंगू हो सकते हैं और इसके लक्षण हो सकते हैं: गंभीर पेट में दर्द, लगातार उल्टी होना, मसूड़ों से खून बहना, उल्टी में खून आना, सांस लेने की दर तेज होना, थकान और बेचैनी। तो ये लक्षण डेंगू के होते हैं। डेंगू बुखार के कारण। डेंगू फीवर कॉज। डेंगू वायरस वाले मच्छरों के काटने से डेंगू बुखार और डेंगू हैमरेज बुखार यानी DHF मानव से मच्छर से मानव तक फैलता है। डेंगू वायरस एक समूह से संबंधित है, जिसे फ्लेवी वायरस कहा जाता है और इन्हें आमतौर पर 4 वायरल श्रेणियों में डाला जाता है: DEN 1, 2, 3 एंड 4। एडिस प्रजाति के कई मच्छरों से डेंगू संचारित हो सकता है। विशेष रूप से एडिस एजिप्टी की प्रजाति जो होती है, यह डेंगू संचरण का प्रमुख कारण होता है। मच्छर की यह प्रजातियां
स्थिर जल में पनपती हैं और आमतौर पर दिन के दौरान काटती हैं। एक व्यक्ति के संक्रमित होने के बाद वायरस 2 से 7 दिनों के लिए रक्त में फैलता है और उस दौरान अगर इस व्यक्ति को मच्छर काटता है तो वह मच्छर भी संक्रमित हो जाता है और दूसरे लोगों को काटकर संक्रमित कर देता है। डेंगू वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सीधे नहीं फैलता है, यह संक्रामक नहीं है और व्यक्ति से व्यक्ति के संपर्क में नहीं फैलता है। इस वायरस को फैलने के लिए एडीज मच्छर की जरूरत पड़ती है। ये मच्छर हल्के ठंडे तापमान में जीवित रह सकते हैं। इस मौसम में ये आसानी से वायरस फैला सकते हैं। अब बात करते हैं डेंगू बुखार से बचाव, यानी प्रिवेंशन ऑफ डेंगू फीवर। डेंगू से कैसे बचा जा सकता है। दुनिया के कुछ देशों में अब डेंगू की वैक्सीन उपलब्ध है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि जिन क्षेत्रों में डेंगू होना आम है वहाँ डेंगू बुखार का टीका अपने आप से बचाव का प्रभावी तरीका नहीं है। मच्छरों के काटने को रोकना और मच्छरों की आबादी को नियंत्रित करना अभी भी डेंगू बुखार के प्रसार को रोकने के मुख्य तरीके हैं। यदि आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं या उस क्षेत्र की यात्रा करते हैं जहां डेंगू बुखार आम है, तो ये नुस्खे आपके मच्छर के काटने के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं। अच्छी तरह से बंद आवास में रहें। डेंगू वायरस फैलने वाले मच्छर सुबह से शाम तक सबसे अधिक सक्रिय होते हैं, लेकिन वे रात में भी काट सकते हैं। सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। अगर आप मच्छर संक्रमित क्षेत्र में रहते हैं तो एक लंबी आस्तीन वाली लंबी शर्ट, लंबी पैंट, मोजे और जूते पहने। मच्छर भगाने वाली क्रीम का इस्तेमाल करें। क्रीम को आपके कपड़ों, जूतों और मच्छरदानी पर लगाया जा सकता है। मच्छरों के पनपने को कम करें। डेंगू वायरस को फैलाने वाले मच्छर आमतौर पर घरों में या आसपास रहते हैं और खड़े पानी में पैदा होते हैं। ऐसी जगहें जहां मच्छर पनप सकते हैं उनको ख़त्म करके आप मच्छर की आबादी को कम करने में मदद कर सकते हैं। डेंगू बुखार की जांच, यानी डायग्नोसिस ऑफ डेंगू फीवर। तो डेंगू के संक्रमण का निदान निम्नलिखित तरीकों के द्वारा किया जाता है। लक्षणों की उपस्थिति के 5 दिनों के भीतर रोगियों के सीरम का सैंपल लेकर उनमें वायरस की स्थिति का पता लगाया जाता है। पूर्ण रूप से खून की जांच कराना। लक्षणों की शुरुआत के 6 दिनों के भीतर शरीर में विशिष्ट एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए सीरम का सैंपल लेकर किया जाता है। रोगी के शरीर से लिए गए सीरम या सेरेब्रोस्पाइनल द्रव यानी CSF के सैंपल से वायरल जीनोमिक का पता लगाने के लिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का उपयोग किया जाता है, लेकिन यह काफ़ी महंगा और जटिल भी हो सकता है। रक्तस्रावी डेंगू जैसी गंभीर जटिल स्थितियों में निम्न निदान करना चाहिए। टूनिकेट टेस्ट करना। जब टूनिकेट को रोगी के हाथ से बांधा जाएगा उस दौरान अगर खून के धब्बे बाहर दिखते हैं तो मरीज खून में खून की अधिकता जो मरीज में रक्तस्रावी डेंगू को संकेत देती है। प्लेटलेट का घटना, इसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी कहा जाता है। यह तब होता है जब प्लेटलेट की संख्या 1 लाख से कम हो जाए। सामान्य व्यक्ति में प्लेटलेट की संख्या 1.5 लाख से 4 लाख होनी चाहिए। प्लेटलेट की संख्या में कमी डेंगू के संकेत दिखाती है। हीमोट्रोकिट में वृद्धि, लाल रक्त कोशिकाओं यानी रेड ब्लड सेल की मात्रा में 20% तक वृद्धि भी एक संकेत हो सकता है। अगर यह प्लाज्मा की वैस्कुलर परमिबिलिटी में बढ़ोतरी के कारण होती है। डेंगू की जांच कितने रुपए में होती है? तो डेंगू टेस्ट की कीमत देश में अलग अलग होती है। प्राइवेट लैब में डेंगू की जांच औसतन 500 से लेकर 700 रुपये तक लगते हैं। वहीं सरकारी हॉस्पिटल में डेंगू की जांच मुफ्त में हो जाती है, लेकिन ध्यान रहे कि कम कीमत से ज़्यादा जरूरी है कि विश्वसनीय आपको लैब चुनना चाहिए। अब बात कर लेते हैं डेंगू बुखार का इलाज, डेंगू फीवर ट्रीटमेंट। डेंगू बुखार कैसे ठीक होता है? डेंगू बुखार एक वायरस के कारण होता है, इसलिए इसका उपचार करने के लिए कोई एंटीबायोटिक्स नहीं है। इसके इलाज के लिए कोई एंटीवायरल दवा भी मौजूद नहीं है। डेंगू का इलाज करने के लिए उसके लक्षण और संकेतों को ठीक करने पर ध्यान देना होता है। इस दौरान डॉक्टर मरीज को अधिक से अधिक तरल पदार्थ पीने की सलाह देती हैं ताकि उल्टी और बुखार से शरीर में होने वाली पानी की कमी को दूर किया जा सके। डेंगू ठीक होने के दौरान हमेशा निर्जलीकरण के लक्षण और संकेतों पर नजर रखनी चाहिए। अगर आगे बताए गए किसी भी लक्षण या संकेत मरीज के शरीर में दिखे तो जल्दी से डॉक्टर से बात करनी चाहिए, जैसे पेशाब की मात्रा में कमी, आंसू कम आना या बिल्कुल न आना, मुंह और होठ सूखे रहना, सुस्ती, अस्त व्यस्त रहना, हाथ पैरों के सिरों में ठंड महसूस होना। पैरासीटामोल दवाएं दर्द या बुखार को कम कर देती हैं,
ऐसी दर्द निवारक दवाएं लेने से बचें जिनके कारण से खून बहने जैसी जटिलताएं बढ़ती हैं, जैसे एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन और नेप्रोक्सिल सोडियम आदि। डेंगू के इलाज में कई घरेलू और प्राकृतिक चीज़ें भी काफ़ी मददगार होती हैं, जैसे पपीते के पत्ते, कीवी आदि। ऐसे कई घरेलू और प्राकृतिक खाद्य पदार्थ हैं जो प्लेटलेट को बढ़ाने में शरीर में मदद करती हैं। डेंगू के मरीज की देखभाल के लिए निम्नलिखित चीज़ों की जरूरत पड़ सकती है। अस्पताल में अच्छी देखभाल, एंट्रोविनस यानी तरल पदार्थों और इलेक्ट्रोलाइट के प्रतिस्थापन के लिए, रक्तचाप की जांच के लिए मॉनिटर होना चाहिए, खून की कमी के आपूर्ति के लिए ट्रांसफ्यूजन भी होना चाहिए। अब बात करते हैं कि डेंगू जो होता है वो कितने दिन में ठीक होता है। तो उचित चिकित्सा देखभाल और जल्दी निदान पहचान होने पर डेंगू के लक्षण आमतौर पर 2 से 7 दिन तक रहते हैं। ज़्यादातर लोग लगभग 1 सप्ताह के बाद भी ठीक हो जाते हैं। डेंगू का पहला चरण, जिसमें बुखार और मांसपेशियों में दर्द होता है, लगभग 1 से 2 सप्ताह तक रहता है। रिकवरी के दौरान कमजोरी और थकान रह सकती है और पूर्ण रूप से स्वस्थ होने में अक्सर कई सप्ताह तक लग सकते हैं। हालांकि बीमारी के दौरान मरीज को बहुत असहज महसूस हो सकता है। डेंगू बुखार के नुकसान यानी डेंगू फीवर कॉम्प्लिकेशन। तो डेंगू की वजह से होने वाली अन्य बीमारियां हैं, जैसे शरीर में पानी की कमी, लगातार शरीर में खून निकलना, प्लेटलेट्स घटना, रक्तचाप का खतरनाक तरीके से कम होना यानी ब्लड प्रेशर कम होना, ब्रैकीकार्डिया होना यानी हृदय का जो 1 मिनट में 60 से भी कम बार धड़कना, रोग प्रतिरोधक प्रणाली को नुकसान पहुंचाना, लीवर का बढ़ जाना। तो ये कुछ डेंगू के कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो ये था आज का वीडियो हमारा डेंगू फीवर के बारे में। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, टेक केयर।